जय श्री कृष्णा मित्रों, अनमोल विचार यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं जो एक स्त्री हट की है। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, यह कहानी ज्ञान से परिपूर्ण है। बस आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। मित्रों, किसी नगर में एक रूपसेन नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी एक बहुत सुंदर रूपवान पत्नी थी। साहूकार के घर में एक नौजवान एक लड़का नौकरी करता था। साहूकार का एक बहुत बड़ा व्यापारी था और वो हमेशा अपने व्यापार के लिए बाहर जाते आते रहता था। एक दिन साहूकार ने अपनी पत्नी और नौकर को छोड़कर व्यापार के लिए बाहर चला गया और वो साहूकार बहुत समय तक विदेश में रह गया। इधर साहूकार के स्त्री की उस नौजवान नौकर को देखकर उसकी नीयत खराब होने लगी और उसे बुरी नजरों से देखने लगी। एक दिन उसने अपने नौकर को बुलाकर उससे मित्रता करने की कही। अपने मालकिन का ये बात सुनकर वो नौजवान लड़का आश्चर्यचकित हुआ। वह लड़का संस्कारी और पढ़ा लिखा था और उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे मालकिन, हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जो स्वयं को खाने पीने को अन्न और पहनने के लिए वस्त्र देता है वह पुरुष या स्त्री माता पिता के समान होता है। इसलिए जो मनुष्य अपने स्वामी अपने गुरु स्त्री के साथ समागम करता है वह पुरुष निश्चित ही नरक में भोगता है। इसलिए आपके साथ कुछ ऐसा भाव नहीं रख सकता जिससे कि हमें नरक में जाना पड़े। मालकिन के बार बार आग्रह करने के बाद भी वह नौकर उसके बहकावे में नहीं आया। इससे उसकी मालकिन उस पर क्रोधित हो गई और कहने लगी, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाने दो मेरे पति को, तब मैं तेरा कैसे बुरा हाल कराती हूँ। दोस्तों, कहते हैं दुष्ट औरत, चुगलखोर, धूर्त, इन तीन लोगों के मुख में अमृत और मन में हलाहल विष भरा होता है। साहूकार की पत्नी सोचने लगी कि यदि ये नौकर मेरे पति से सारी बात बता देगा तो वो हमको घर से बाहर निकलवा देंगे। यही सोचकर वह स्त्री तिरिया चरित्र का जाल तैयार किया। साहूकार जब लौटकर घर वापस आया तो सबसे पहले वो अपने पत्नी के पास गया और जब पत्नी को देखा तो उसने ऐसी स्थिति बना रखी थी जैसे रामायण में कैकेयी ने कुंभ भवन में जाकर अपने पूरे शरीर को बिखरा कर पड़ी थी, वैसे ही वह साहूकार की पत्नी ने अपना रुद्र रूप बनाकर पड़ी थी। तब पत्नी को उदास देखकर साहूकार ने पूछा, हे प्रिय, तुम उदास क्यों हो, क्या दुख है? तब साहूकार की पत्नी बोली, हे प्रिय, आपके घर जो नौकर है वो आपके जाने के बाद मेरे साथ गलत जुल्म किया है। या तो आप उसे मरवा दीजिए या तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। वो मेरे साथ जबरदस्ती की है, किसी तरह मैं अपना जान बचाया। मैं उस पापी का एक पल मुंह देखना नहीं चाहती। पत्नी की बात सुनकर साहूकार आग बबूला हो गया और कहने लगा, हे प्राण प्रिय, तुम चिंता मत करो, आज रात मैं तुम्हारे आंखों के सामने उसे उसकी कर्मों का दंड दूंगा। इतना कहकर साहूकार अपने काम पर चला गया और रात को जब साहूकार ने आया तो दोनों ने मिलकर अपने नौकर को मारकर अपने ही आंगन में गाड़ दिया। मरने के बाद वही नौकर एक सांप रूप में पैदा हुआ और वही साहूकार और उसकी पत्नी अगले जन्म में एक राजा और रानी के रूप में पैदा हुए। वह स्त्री इस जन्म में भी दुष्ट बनी रही और उस सांप को उसके पूर्व जन्म की याद दिलाती रही। वह सर्प अपने पूर्व जन्म का शत्रु बनकर राजा से बदला लेना चाहता था। एक दिन सर्प ने राजा को डसने का मन बनाया। सर्प ने सोचा कि मैं रात में जाकर राजा को सोते समय डस लूंगा और अपना बदला ले लूंगा। लेकिन संयोगवश इसी दिन राजा के दरबार में एक साधु आया और एक कागज पर दो बातें लिखकर दिया और कहा, राजन, ये दो बात तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगी। और राजा ने उस पर्चे को अपनी जेब में रख लिया और फिर साधु वहां से चला गया।
उस पर्ची में सबसे पहले तो ये लिखा था कि यदि राजा दूसरों के भलाई के लिए रात में जागता रहे तो उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और दूसरी बात ये लिखा था कि यदि शत्रु को ताकत से नहीं जीत सकते हो तो उसे सेवा सत्कार करके जीता जा सकता है। राजा ने उस साधु की पहली बात की परीक्षा जानने के लिए वह राजा रात को जागने का निर्णय किया और उसने सामान्य मनुष्य की तरह अपना भेष बदलकर नगर में घूमने के लिए चल दिया। वह राजा घूमते घूमते आधी रात को देखा कि एक बुजुर्ग महिला अपने घर में चक्की पीस रही है और जोर जोर से रो रही है। राजा ने उस बुढ़िया को रोने का कारण पूछा कि ऐसा क्या दुख है कि तुम आधी रात को चक्की पीस रही हो और रो रही हो। तब बूढ़ी औरत ने कहा, हे मुसाफिर, हमारे रोने से तुमको भला क्या लेना देना, मेरे दुख को तो भगवान भी नहीं ठीक कर सकता है, तू जा यहाँ, तू जा। तब राजन ने कहा, हे माँ, मैं तुम्हारा दुख जानने बिना यहाँ से नहीं जा सकता, तुम अपने दुख का कारण बताओ। तब बुढ़िया कहती है कि हे युवक, तुम मेरे रोने का कारण जानना चाहते हो तो सुनो, लेकिन ये बात किसी को बताना मत। यदि ये बात तुमने किसी को कहा तो उसी समय तुम पत्थर के हो जाओगे। तब राजा ने कहा, ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, तुम बताओ। बूढ़ी माँ कहा, ठीक है, हमारे यहाँ एक राजा का पिछले जन्म का एक नाग के साथ दुश्मनी है। वो नाग उस राजा को डसने के लिए उसके महल में जाएगा। राजा ने उस निर्दोष नाग को पूर्व जन्म में अपने पत्नी के कहने पर मार डाला था। वो नाग राजा को डसकर अपने पिछले जन्म का बदला लेना चाहता है और उस नाग के काटने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मैं रो रही हूँ कि इतना बड़ा धर्मात्मा राजा कहाँ हमको मिलेगा। बुढ़िया की ये बात सुनकर राजा चुपचाप अपने महल को चला गया और चिंता में पड़ गया और रात भर जागता रहा। फिर अचानक से उसका हाथ अपनी जेब पर गई और जब से उस पर्ची को निकाला जो साधु ने दिया था और पर्ची को खोला तो उसमें दूसरी बात लिखा था कि शत्रु को ताकत से नहीं जीता जा सकता है तो उसका सेवा सत्कार करना चाहिए। राजा ने सोचा कि मैंने साधु के पहले बात का पालन किया तो मुझे मेरे मृत्यु का कारण पता चला। दूसरी बात को मैं लड़कर शत्रु से पार नहीं पा सकता, इसलिए क्यों ना हम उसका सत्कार करके उस पर विजय प्राप्त कर लें। अब तो सुबह होते ही वह राजा अपने सभी मंत्री गणों को बुलाकर कहा कि देखिए, आज रात को हमें एक सर्प काटने आएगा, इसलिए तुम लोग आज रात को मेरे पलंग से लेकर दरवाजे तक सुगंधित पुष्प बिछा दो, जगह जगह सुगंधित इत्र का छिड़काव कर दो, सुंदर सुंदर सजावट कर दो और थोड़ी थोड़ी दूरी पर कटोरी में दूध भर भर कर रख दो। दोस्तों, राजा के इस आदेश के द्वारा मंत्रीगण नौकर चाकर वैसा ही किया जैसा कि राजा ने कहा, मगर इस बात को सोचकर वे सभी हैरान थे कि राजा को सांप काटने आएगा तो राजा उसे मारने के सिवाय राजा उसका खातिरदारी सेवा सत्कार करवा रहा है। ऐसा मनुष्य पहली बार देखा जो कि शत्रु के लिए इतना बड़ा स्वागत के लिए अपने महलों में बुला रहा है। खैर, इससे हमें क्या लेना देना, बस राजा जैसा कहा है वैसा ही हमें करना है। मित्रों, राजा साहब के पलंग से लेकर बाहर तक फूलों का बिछौना बिछा दिया, जगह जगह दूध की भरी हुई कटोरी रख दिया, सुंदर सुगंधित इत्र का छिड़काव कर दिया और जब रात को सांप का आने का समय हुआ तो वह सांप बहुत क्रोध से राजा को डसने के लिए उसके महल की ओर चल दिया और सोचने लगा कि आज मैं अपने शत्रु राजा को नहीं छोड़ूंगा। और जैसे वह अपने बिल से बाहर निकला वैसे राजा के द्वारा बिछाए गए सुगंधित पुष्प और इत्र के छिड़काव पर पहुंचा तो पुष्प के सुगंध और खुशबू को देखकर वह लौटने लगा
और उसका जिधर मुंह जाता उधर दूध से भरी कटोरी उसे पीने को मिल जाता। अब तो उसे रास्ते में इतना सुख और आनंद मिल गया कि उसके अंदर जो गुस्सा थी, जो रोष, बेचैनी थी, वो अब समाप्त हो गई और सोचने लगा कि जो राजा अपने शत्रु का इतना स्वागत करे वो जरूर कोई धर्मात्मा और महान संत होगा, इसलिए उसे काटना उचित नहीं होगा। इतना सोचकर वह सर्प राजा के पलंग के पास पहुंच गया और जब राजा के मंत्री ने सर्प को देखा तो उसे मारने के लिए तलवार निकाले। तब तक राजा ने उन्हें रोक दिया और सर्प को देखकर राजा ने अपना हाथ सर्प के आगे लटका दिया और कहा, हे राजा, हे नागराज, तुम मुझे काटकर अपना बदला चुका कर लो। तब सर्प ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे साहस और धर्म को देखकर बहुत खुश हूँ। आज तुमने शत्रु को खुश करके उसका दिल जीत लिया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। और इतना कहकर वह सर्प वापस लौट गया। सर्प को वापस जाते देखकर राजा के मंत्री नौकर सब अचंभित हो गए। इधर राजा की रानी ने पूछा, महाराज, हमें ये बात बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि आज रात तुम्हें एक सर्प काटने आएगा, और उस सर्प के पीछे पिछले जन्म की तुमसे कौन सी शत्रुता थी? राजा बोला, प्रिय, ये बात बताने योग्य नहीं है। ये सुनकर रानी ने और जिद करने लगी कि बताओ, वरना मैं अन्न जल सब त्याग दूंगी। तब राजा बोला कि हे रानी, तुम इस बात की जिद मत करो, मैं वचनबद्ध हूँ। यदि मैंने इस बात का रहस्य बताया तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा। रानी बोली, महाराज, आप पत्थर के हो या नहीं, पर मैं इस बात को जानकर रहूंगी। यदि नहीं बताओगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। दोस्तों, रानी की बात सुनकर राजा घबरा गया और सोचने लगा कि यदि रानी मर गई तो उससे बगैर मैं भी नहीं जी सकूंगा। इससे अच्छा है कि मैं पत्थर का ही हो जाऊं। इसलिए राजा कहता है कि प्राण प्यारी, तुम दुखी ना हो, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा, पर यहाँ नहीं, मैं तुम्हें गंगा के तट पर बताऊंगा, क्योंकि यदि मैं पत्थर बन जाता हूँ तो कम से कम गंगा जी के रेती कंकड़ में पड़ा रहूंगा। दोस्तों, रानी के प्रेम में दीवाना राजा रथ सजाकर गंगा जी के तट की ओर चल दिया। राजा के सभी मंत्री नौकर चाकर ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो किसी की नहीं मानी। राजा ने रानी को भी बहुत समझाया कि तुम इतना जिद क्यों कर रही हो? अगर राजा पत्थर का हो गया तो तुम क्या करोगी? पर रानी ने भी किसी बात की नहीं मानी। आखिरकार राजा रानी को लेकर गंगा के तट पर जाने लगा। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। राजा ने अपना रथ वहीं पर रोका और जलपान किया। उसके बाद देखा कि सामने से कुछ बकरियों का समूह उस नदी में पानी पीने के लिए आया, और सारी बकरियां पानी पीकर चली गई, और उसमें से एक बकरी पानी पीते रह गई। और उसी समय नदी में एक फल बहता हुआ जा रहा था। बकरी ने जब उसे देखी तो उसका मन ललचा गया और मन में कहने लगी, इसी तरह ये फल खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। यही सोचकर उसने मुंह आगे बढ़ाया, पर वह फल मिला नहीं और वह बकरी वहीं पर रुक गई। उधर बकरे ने देखा कि सभी बकरियां आ गई है और एक बकरी नहीं आई है, तो बकरे ने उस बकरी के पास आया और कहने लगा कि सारी बकरियां चली गई हैं और तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? तब बकरी बोली, प्रियतम, इस नदी में एक फल बहता हुआ जा रहा है। मैं उस फल को लेने के लिए प्रयास किया, लेकिन मेरे हाथ नहीं लगा। अगर तुम इस फल को लाकर मुझे नहीं देते हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। तब बकरा बोला, अगर मैं इस फल को लेने गया और डूब गया तो क्या होगा? बकरी बोली, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं इस फल को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। तब बकरे गुस्से में होकर आंखें लाल लाल करके राजा के सामने खड़ा होकर कहने लगा, हे बकरी, तुम नहीं जानती मैं उस मूर्ख राजा की तरह नहीं हूँ जो अपने पत्नी के कहने पर
अपनी जान देने गंगा के तट पर जा रहा है। इतना कहकर वह बकरे ने उस बकरी को अपनी सींगों से खूब मारा। वह बकरी डर के मारे बकरे के आगे आगे भागने लगी। यह बात जब राजा ने सुना तो राजा के कलेजे में बाण की तरह लगी और उसके दिमाग में ज्ञान हुआ कि देखो, मैं इस बकरे से भी हीन हूँ कि इस रानी के प्रेम में अपना सब राजपाट छोड़कर अपना जान गंवाने आया हूँ। यह बात हमारे मंत्रियों ने बहुत समझाया, पर मैं एक की नहीं सुना और आज मरने के लिए चला आया। राजा ने अपने मन में सोचने लगा कि मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, मेरी बुद्धि को धिक्कार है जो स्त्रियों के मोह रूपी बातों में आकर सब कुछ खोने को तैयार हो गया। यह सोचकर राजा वहां से उठकर अपने महल में चला गया और नौकर चाकर मंत्री को अपने पास बुलाकर बैठाया। फिर रानी को बुलाया। तब राजा ने कहा, मैं तुम लोगों के सामने वो बात कहना चाहता हूँ जिसे बताने में मैं पत्थर का हो जाऊंगा, तो तुम लोगों का क्या राय है? तब रानी बोली, हाँ महाराज, बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। तब राजा गुस्से में आकर घोड़े का चाबुक लेकर रानी को मारने लगा और रानी की खाल निकलने लगी और रानी चिल्लाकर कहने लगे, महाराज, बस मैं उस बात को नहीं पूछूंगी। तब राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, इसे जल्लादों के हवाले कर दो और इसकी दोनों आंखें निकालकर इसे जंगल में छोड़ दो। ये वही रानी है जिसके वजह से सर्प मुझे काटने आया था। इस सर्प को पूर्व जन्म में निर्दोष लगवाकर मरवा दी थी। और यह कहकर राजा ने अपनी पत्नी को जंगल में छुड़वा दिया। इसलिए स्त्रियों की ये दो हट पुरुष कभी पूरा न करें। पहला, जिस हट से के कारण पुरुष का प्राण जाने का खतरा हो या घर परिवार में पति पत्नी के मान प्रतिष्ठा कम होती हो, और दूसरा हट है जिससे परिवार को बहुत बड़ा हानि और नुकसान होता हो या पुरुष किसी कर्जे से डूब जाए। जीवन में कर्जा मनुष्य को शत्रु के समान परेशान करता है। जिस हट के कारण स्त्री गलत भावनाओं में जाती हो, ऐसी हट पुरुष कभी ना पूरा करें, चाहे वो पति अपने पत्नी से कितना भी प्यार करता हो। यदि ये दो बातें पुरुष अपने जीवन में याद रखता है तो उसे कभी पछताना नहीं पड़ेगा। यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।